आप सभी का हार्दिक स्वागत। मैंने क्लास 11 और क्लास 12 में क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड डी एंड ब्लॉक पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो बनाया था, उसको हम लोगों ने कंप्लीट किया था। पार्ट 3 हम आगे जल्दी लाने वाले हैं। पार्ट 1 और पार्ट 2 से रिलेटेड हमने कुछ क्वेश्चन दिए हैं। इसको आपका इन क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट में जरूर दीजिएगा। आइए चलिए हम कुछ क्वेश्चन के बारे में देखते हैं कि क्या आप उसका जवाब दे पा रहे हैं। मैंने फर्स्ट क्वेश्चन लिया है 46 एलिमेंट है जो कि पैलेडियम है, उसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है। इसमें से कुछ ऑप्शन दिया है, ठीक है ना। इसका करेक्ट आंसर आपको कमेंट में देना है कि इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा। दूसरा हमने लिया है 90 थोरियम जो है, इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, इसका भी आपको कमेंट में जवाब देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 29 एलिमेंट जो कि कॉपर है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, पीरियड और ग्रुप। इसके ऑप्शंस हैं ए बी सी डी, इसमें से कौन सा करेक्ट होगा, ठीक है। इसका जवाब कमेंट में जरूर दीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन 4 की अगर बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट मर्करी पीरियड एंड ग्रुप, मतलब मर्करी पीरियड और ग्रुप के अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, आपको इसको बताना है कि ए पीरियड 6 या ग्रुप 12, पीरियड 5 या ग्रुप 11, पीरियड 6 या ग्रुप 12, पीरियड 7 ग्रुप 12। इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, इसका जवाब कमेंट में दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 की बात करें तो 47 55 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इनकी बतानी है, कौन सा है, पीरियड क्या है और ग्रुप क्या है। इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ए बी सी डी। क्वेश्चन 6 की बात करें तो 78 एलिमेंट, उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, क्या होगा, ठीक है, पीरियड ग्रुप के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। तो इसमें से ए बी सी में से कौन सा जवाब होगा सही, वो आपको करेक्ट इसका आंसर, इसका जवाब कमेंट में दीजिएगा। तो ये मैंने कुछ 6 क्वेश्चन लिया है पार्ट 1 और पार्ट 2 के बेस पे। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। तो कुछ बात कर ले हमने क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड डी एन ब्लॉक में पार्ट 1 और पार्ट 2 में क्या बात किया था। हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात की थी, जो कि अबाव प्रिंसिपल के बेस पे था। अबाव प्रिंसिपल क्या कहता है कि जब भी हम इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन करेंगे वो या डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, वो क्या होगा, लो एनर्जी ऑर्बिट से हाई एनर्जी ऑर्बिट की तरफ इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ठीक है। तो ये अबाव जो प्रिंसिपल है ये हमें बताता है। और हम लोगों ने एक कोई फॉर्मूला याद पड़ा था, n-2 f n-1 d और np, ठीक है। इस फॉर्मूले के बेस पे हमने एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किया था, ठीक है। कुछ एग्जांपल आपको बता दें, जैसे अगर हमें 33 का करना है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, 33 एलिमेंट है, तो क्या हो जाएगा, अबाव प्रिंसिपल के बेस पे करेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, ठीक है, 4s2, उसके बाद आएगा हाँ 3d10, पहले जोड़ लें, ये क्या हो जाएगा इतना 10, ये क्या हो गया 20 और ये क्या हो गया 30, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा 4p3। तो ये क्या था, इसकी बात करें तो ये पी ब्लॉक का एलिमेंट है, किसका, पी ब्लॉक का एलिमेंट है, हम लास्ट से पहचानेंगे, ठीक है ना। पी ब्लॉक का एलिमेंट है। पीरियड क्या है इसका, पीरियड क्या है, फोर्थ है। और ग्रुप क्या है इसका, क्योंकि पी है तो एस प्लस डी के एलिमेंट जोड़ देंगे, एस प्लस पी के एलिमेंट जोड़ दिया जाएगा तो क्या आ जाएगा 2 + 3 यानी फिफ्थ, ये हो जाएगा हमारा।
ठीक है। फिर ए, क्योंकि ए ग्रुप में ए सीरीज स्टार्ट होता है, ये चीज। तो और कुछ हमने एक्सेप्शन की भी बात की थी कि कुछ पीरियड टेबल में जो एलिमेंट होते हैं उनमें एक्सेप्शंस भी होते हैं, कौन कौन से, वो डी एंड ए ब्लॉक में होते हैं। तो जैसे कि अगर एग्जांपल ले ले 44 के ले लिया जाए, तो 44 का एग्जांपल ले लिया जाए, तो इसको अगर हम लोग किया जाए तो ये क्या होगा, 1:, अरे शॉर्टकट, अगर शॉर्टकट हम लोग यूज करें तो हेलोजन का पहले तो हेलोजन 36 किसका होता है, क्रिप्टॉन, ठीक है। क्रिप्टॉन 36 कितना बच जाएगा, 8, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, क्रिप्टॉन यानी 5 4 पीरियड में होता है, 5s2, और क्या हो जाएगा आपका 5s2, और ये हो जाएगा 4d6, ठीक है। 5s2 4d6, ठीक है ना। उसके बाद 5p0, इसमें क्या आता है, क्योंकि ये एक्सेप्शन है 44, तो इसमें क्या करते हैं, डी ब्लॉक का एलिमेंट है, किसका है, डी ब्लॉक का एलिमेंट है ये है डी ब्लॉक का एलिमेंट, ठीक है। इसमें हम लोगों ने क्या किया था, क्योंकि 44 एक्सेप्शन है, तो हमने एस का एक इलेक्ट्रॉन किसमें निकाल के ट्रांसफर कर दिया था, डी में। अगर डी में है तो एस का एक इलेक्ट्रॉन किसमें ट्रांसफर कर देंगे, डी में। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, क्रिप्टॉन 5s1 4d7, ठीक है। डी ब्लॉक का एलिमेंट है, तो ये हमारा ये करेक्ट हो जाएगा आंसर, ठीक है। और ये हो जाएगा, पीरियड क्या हो जाएगा इसका, पीरियड क्या हो जाएगा, फिफ्थ हो जाएगा। और ग्रुप क्या हो जाएगा, अगर डी का है तो एस प्लस डी जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा 1+2+6, 2+6 एक्सेप्शन इसमें देखते नहीं है, ठीक है। ये होगा 8, यानी 8th बी ग्रुप, ठीक है। ओके, 8 में क्या होता है, 8 9 10, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया होगा। उसी तरह एफ में भी हम लोगों ने बात किया था, जो एक्सेप्शन होते हैं उसमें क्या करते हैं कि एस का एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इसमें करते हैं डी में। तो हम लोगों ने सभी इस तरह से पीरियोडिक टेबल में सभी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पार्ट 1 और पार्ट 2 में हम लोगों ने किया था। अगर आपको नहीं आता है तो आप पार्ट 1 उसके बाद पार्ट 2 वीडियो जरूर देखिएगा, फिर उसके बाद ये क्वेश्चन इस वीडियो को देखिएगा और क्वेश्चन का जवाब कमेंट में जरूर दीजिएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये इसमें मैंने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं लिया है, क्योंकि जो बेसिक है वो मैंने पढ़ा दिया है। तो मैंने ये कुछ फर्स्ट क्वेश्चन पहले बता दिया आपको, ये है, सेकंड ये है, ठीक है। उसके बाद ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन ये है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन ये है, उसके बाद फोर्थ ये है, फिफ्थ क्वेश्चन ये, और सिक्स ये। तो इन 6 क्वेश्चन का जवाब कमेंट में जरूर दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। हम पार्ट 3 जल्दी लाएंगे, जो कि क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट की हम बात कर पार्ट 1 और पार्ट 2 में किए थे। अब उनकी प्रॉपर्टी की बात हम पार्ट 3 में करेंगे, उसकी वीडियो हम जल्दी डालेंगे। ओके, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। कोई डाउट हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।